सो स्टूडेंट, परमिटेशन कॉम्बिनेशन का ये एक बेसिक क्वेश्चन है जेईई मेंस 2018 का। द नंबर ऑफ नंबर्स बिटवीन 2000 से 5000 कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द डिजिट्स 0 1 2 3 4। रिपीटिशन ऑफ डिजिट इज नॉट अलाउड एंड आर मल्टीपल ऑफ 3। 3 के मल्टीपल होने चाहिए। 2000 से 5000 के बीच के नंबर 0 1 2 3 4 से बने और 3 के मल्टीपल हो तो ऑब्वियसली ये 4 डिजिट नंबर होंगे और 3 का मल्टीपल तब बनता है जब सम ऑफ ऑल डिजिट 3 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो 2000 से 4000 5000 के बीच के नंबर अगर हम बनाने हैं तो ध्यान से देखो, फर्स्ट प्लेस जो 1000 प्लेस है उसके लिए 3 ही चॉइस होंगी। 5000 रख नहीं सकते बिकॉज रिपीटिशन नॉट अलाउड है। 5000 इटसेल्फ तुम्हारा 3 से डिविजिबल नहीं है। इसके बीच के नंबर बनाने हैं तो 1000 प्लेस 2 से स्टार्ट हो सकता है, 3 से स्टार्ट हो सकता है, 4 से स्टार्ट हो सकता है। और साथ में हमें यह भी देखना है कि सारी डिजिट्स का सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इसको केसेस बना के कर लेते हैं। पहला प्लेस फिक्स कर देते हैं हम 2 से। ठीक है, पहला प्लेस फिक्स कर दिया 2 से। अब यहां पे 3 डिजिट और लेनी है हमें जिससे सम इसका क्या बन जाए, 3 से डिविजिबल बन जाए। तो अगर हम 2 ले रहे हैं, एक डिजिट ले लें 1, इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है, 3 हो गया। 4 डिजिट लेनी, एक 4 ले नहीं सकते तो एक 0 और एक 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, देख लो जरा 6 आ रहा है सम। तो अगर 2 ले लिया, एक 1 ले लिया, एक 0 ले लिया, एक 3 ले लिया, तो कितने नंबर्स बनेंगे? ये 3 डिजिट्स को 3 प्लेस पे फिल करने के वेज 3 फैक्टोरियल विच इज 6। ठीक है, देन सेकेंड इसी में ही कर लेते हैं, एक बार देखते हैं और कोई कॉम्बिनेशन बन सकता है क्या 2 से। 2 1 तो 2 1 नहीं 2। अब हम 4 इंक्लूड करके देख लेते हैं और ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। 2 4 ले लेते हैं, 4 को छोड़ा तो 4 ले लिया, ये बन गया 6। एक 0 ले लो और एक 3 ले लो। फिर से देखो 9 सम आ रहा है और 9 सम आ रहा है, इसका मतलब 3 से डिविजिबल है। तो 2 पहले प्लेस पे फिक्स कर दिया है। 3 डिजिट्स को इन 3 प्लेस पे अरेंज करने के फिर से 3 फैक्टोरियल वेज विच इज फाइनली 6। ठीक है, अब सेकेंड ले लो। जब तुमने 1000 प्लेस पे 3 फिक्स कर दिया, 3 डिजिट्स तुम्हें और लेनी है जिससे इसका सम क्या आ जाए, जिससे इसका सम 3 से डिविजिबल आ जाए। तो 3 ले सकते हैं, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। 1 ले लिया, एक 0 ले लिया, एक 2 ले लिया। ठीक है, सम 6 आ रहा है तो 3 से डिविजिबल है। 1 0 2 को इन 3 प्लेस पे अरेंज करना है तो हम 3 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं विच इज अगेन 6। अब 3 के साथ और कोई कॉम्बिनेशन हमें सोचना होगा। 3 4 छोड़ दिया है तो 3 4 ले लेते हैं। 7 7 8 9 9 करना है तो 0 ले लो, 2 ले लो। 4 0 2 को 3 प्लेस पे अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल वेज आएंगे विच इज 6 अगेन। ठीक है, अब यहां पे 4 फिक्स कर देते हैं। ठीक है, यहां पे 4 फिक्स कर दिया। अब कौन सी डिजिट्स ले लें हम जिससे सम इसका 9 से डिविजिबल आ जाए। तो 4, तो जो सम आएगा वो 3 से तो बड़ा आएगा ही। 4 के बाद 3 डिजिट लेनी है, सब डिस्टिंक्ट लेनी है तो 6 से ही बड़ा आ जाएगा। तो एक 0 ले लो, एक 2 ले लो, एक 3 ले लो। 9 आ रहा है और इन 3 प्लेस पे 3 डिजिट फिल करने के 3 फैक्टोरियल वेज अगेन 6। तो कितने केसेस बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 केसेस बन रहे हैं। ठीक है, 5 बार 6 आ रहा है तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 6 को 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो 30 इज द आंसर। सिंपल। सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2017 का ये डिक्शनरी ऑर्डर, डिक्शनरी में रैंक निकालनी है तुम्हें। इस तरह क्वेश्चन अक्सर आते हैं जेईई में और डिफरेंट एग्जाम में। इफ ऑल द वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग आर रिटन यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड क्वीन and arranged in English dictionary, then the
पोजीशन ऑफ द वर्ड क्वीन। ठीक है, तो उसका तरीका क्या होता है, पहले तो जो गिवन अल्फाबेट्स हैं उनको तुम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लो, ई ई, इसके बाद आएगा क्यू, ई ई नहीं, एन आएगा, क्यू आएगा, फिर यू आएगा। तो डिक्शनरी ऑर्डर में अगर इसको अरेंज करना है तो पहला वर्ड स्टार्ट होगा ई से, 1 2 3 4, 4 लेटर्स चारों अब दिख रहे हैं तुम्हें डिफरेंट हैं, 4 लेटर्स 4 प्लेस में अरेंज हो जाएंगे 4 फैक्टोरियल वेज से, विच इज 24। देन सेकेंड फिर स्टार्ट होगा एन से, 1 2 3 4, एन फिक्स कर दिया। अब क्या क्या बचा, ई ई क्यू यू, जहां पे 2 ई रिपीट हो रहे हैं तो 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, जो कि आ जाएगा 12। ठीक है, अब कौन से स्टार्ट होंगे, एन के बाद क्यू से स्टार्ट होगा। हमें क्वीन का ही रैंक चाहिए, तो क्यू के बाद डिक्शनरी ऑर्डर में कौन सा लेटर आएगा, क्यू के बाद ई आएगा, क्यू के बाद ई फिक्स कर दो। तो यहां पे 3 लेटर्स आ रहे हैं, कौन सा, ई एन यू और ई एन यू 3 प्लेस पे अरेंज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल वेज से। अब क्यू ई के बाद क्यू एन आएगा, तो यहां पे 3 प्लेस पे ई ई यू अरेंज होगा। ठीक है, वो भी कितने तरह से अरेंज हो जाएगा, 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, बिकॉज 2 बार ई आ रहा है, दैट इज 3। क्यू एन के बाद क्यू यू आएगा, यही चाहिए हमें क्वीन में, क्यू यू। अब देखो क्यू यू आ गया, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, ई ई एन, ई ई एन। सो देख लो 24 12 36 36 और ये भी एक है 36 और 10, 46 रैंक होगी क्वीन की, 46 रैंक है क्वीन की, डी इज द आंसर। सिंपल, क्लियर है क्वेश्चन। सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2017 का सर्कुलर परम्यूटेशन का एक क्वेश्चन है, और सर्कुलर परम्यूटेशन में आई होप तुम लोगों ने पढ़ा होगा, अगर n पर्सन को एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करना है तो उसके नंबर ऑफ वेज आते हैं n-1 फैक्टोरियल। तो पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को, द नंबर ऑफ वेज इन विच 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सीटेड इन अ राउंड टेबल। मान लो सिर्फ इतना क्वेश्चन होता तो 8 लोग थे, 8 लोगों को एक सर्कुलर टेबल में अरेंज करने के वेज 8-1 7 फैक्टोरियल आ जाते अगर सिर्फ इतना होता। लेकिन अब आगे बोला जा रहा है, इफ अ पर्टिकुलर बॉय B1 एंड अ पर्टिकुलर गर्ल G1 नेवर सिट एडजेसेंट टू ईच अदर। तो इसमें से एक पर्टिकुलर बॉय G1 को बाहर निकाल दो और पर्टिकुलर गर्ल B1 को बाहर निकाल दो, तो कितने लोग बचे, 4 बॉयज एंड 2 गर्ल्स बची। 4 बॉयज और 2 गर्ल्स मतलब 6 लोग बचे। 6 लोगों को तुम सर्कुलर टेबल में पहले अरेंज कर दो। छह लोगों को सर्कुलर टेबल में हमने अरेंज कर दिया। सर्कुलर अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग 6 लोगों को अरेंज करेंगे तो दैट इज 5 फैक्टोरियल, 6-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसके बाद चूंकि G1 और B1 को साथ में नहीं बैठना है, तो G1 और B1 को हमेशा इन एम्प्टी स्पेसेस में बैठा लेंगे। तो सर्कुलर अरेंजमेंट में 6 लोगों को अगर बैठाते हो तो एम्प्टी स्पेस भी 6 ही बचते हैं। और अब ये सारी पोजीशन डिस्टिंक्ट हो गई, यूनिक हो गई। तो अब अगर तुम बाकी 2 लोगों को बैठा रहे हो तो लीनियर परम्यूटेशन के अकॉर्डिंग ही बैठा लोगे। 6 पोजीशन है, G1 और B1 को बैठाना है, तो दैट इज 6p2। 6p2 तुम सॉल्व करोगे तो 6 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 6 इंटू 5 आएगा बेसिकली, 5 फैक्टोरियल नहीं, 6 इंटू 5। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 6 फैक्टोरियल इंटू 5 हो जाएगा। तो 5 इंटू 6 फैक्टोरियल इज द आंसर, 5 इंटू 6 फैक्टोरियल इज द आंसर, बी इज द आंसर। तो ये सर्कुलर परम्यूटेशन का क्वेश्चन था।
सो अगेन ये डिक्शनरी ऑर्डर क्वेश्चन है जेईई मेंस 2016 का, और डिक्शनरी रैंक अक्सर पूछी जाती है. इफ द ऑल वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग हैव 5 लेटर्स formed using the letters of the word small are arranged in dictionary, then the position या rank of small. तो इसका तरीका क्या होता है, पहले तो मैं अल्फाबेटिकल ऑर्डर में इन लेटर्स को लिखना होता है. तो ALL M देन S. ठीक है, तो ये 5 लेटर्स हमने अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख लिए. अब डिक्शनरी ऑर्डर में इसको अरेंज करना है, तो पहला जो वर्ड बनेगा यहां पे ए को फिक्स कर दें, LLMS. 4 लेटर वर्ड, 5 लेटर वर्ड बनाना है. ए फिक्स कर दिया है, 4 लेटर्स को हमें 4 पोजीशन पे अरेंज करना है, तो दैट इज 12. 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल, दैट इज 12. फिर ए के बाद एल से बनाओ, एल फिक्स कर दो. एल फिक्स कर दिया तो यहां पे क्या बचा, ALMS. कितने लेटर्स बन जाएंगे, 4 फैक्टोरियल विच इज 24. ठीक है, एल के बाद एम, एम फिक्स कर दो, 1 2 3 4. एम फिक्स कर दिया तो ALLS. 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज अगेन 12. ठीक है, एम के बाद एस आ जाएगा, 1 2 3 4. MS आ गया तो यहां पे बचा ALL. अब स्मॉल से ही हमारा, स्मॉल की ही रैंक बतानी है, तो अब यहां पे करो, ये ऐसे फिक्स कर दो, ऐसे फिक्स कर दोगे. ठीक है, ऐसे फिक्स कर दिया, और एक M भी है. ठीक है, अब इन 3 प्लेसेस पे LLM अरेंज करने के 3 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल विच इज 3 वेज. ऐसे से सारे वर्ड्स बनेंगे. ऐसे के बाद SL से बनेंगे, 1 2 3. क्या आएगा, AML. एक L आ जाएगा, एक M आ जाएगा, SL. ALM अरेंज होगा 3 फैक्टोरियल वेज से विच इज 6. ठीक है, SL हो गया. SL के बाद SM आएगा. अब स्मॉल आ रहा है, SM फिक्स कर दिया. अब देखो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में क्या आएगा, A आएगा, L आएगा, L आएगा, और यही स्मॉल है जो कि एक फाइनल वर्ड बन रहा है. अब पूरी काउंटिंग कर लेते हैं. ये हो गया 48, 10, 58. इसकी पोजीशन क्या हो जाएगी, 58 पोजीशन मींस डी इज द आंसर. सिंपल. सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2016 का ये एक परमिटेशन का अच्छा क्वेश्चन है. इफ द 4 लेटर वर्ड नीड नॉट टू बी मीनिंगफुल आर टू बी फॉर्म्ड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मेडिटेरेनियन सच दैट फर्स्ट लेटर, 4 लेटर वर्ड बनाना है हमें, 1 2 3 4. फर्स्ट लेटर इज R and 4th letter is E. Then the total number of such word. ठीक है, तो 4 लेटर वर्ड बनाना है. ये एक हमें वर्ड दे रखा है. अब यहां पे सबसे पहले तो हमें काउंट करना होगा कौन सा लेटर कितने बार आ रहा है. तो M अगर देखें, एक एक करके लिखते हैं. M एक बार आ रहा है. E जरा काउंट करो, 1 2 3 बार आ रहा है E. इसके बाद D काउंट करो, D एक ही बार आएगा. फिर I भी एक बार आ रहा है. I हो गया. T भी एक बार आ रहा है. T के बाद E एक बार, 2 बार. E ऑलरेडी काउंट हो चुका है. R 2 बार आ रहा है. A 2 बार आ रहा है. N भी 2 बार आ रहा है. EA सारी चीजें हो गई. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स काउंट कर लो, 1 4 5 6 7 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 लेटर्स हैं टोटल. 4 लेटर वर्ड बनाना है. ठीक है, E एक फिक्स्ड हो गया है.
आर फिक्स्ड हो गया है, ई फिक्स्ड हो गया है, तो अब देखो जरा बचा क्या, ई एक फिक्स्ड हो गया है तो ये काट दो, ई बचा नहीं हमारे पास, आर एक ही बचा है, दो ई बचे हैं, रिपीट होने वाले दो ई हैं, दो ए हैं, दो एन है। तो पहला केस हम मान लेते हैं कि यहां पे जो भी लेटर्स आ रहे हैं वो रिपीटेड आ रहे हैं, तो या तो दो ई आ सकते हैं, या दो ए आ सकते हैं, या दो एन आ सकते हैं, तो ये तीन वर्ड बन जाएंगे। ठीक है, अब दोनों रिपीटेड डाल दिए, अब दोनों डिफरेंट डाल देते हैं, यहां पे और यहां पे बोथ आर डिफरेंट, दोनों डिफरेंट है। तो दोनों डिफरेंट कितने लेटर्स होंगे जरा देखते हैं हम लोग। एम ले सकते हैं, ई ले सकते हैं, डी ले सकते हैं, आई ले सकते हो, टी ले सकते हो, आर ले सकते हो, ए ले सकते हो, एन ले सकते हो। टोटल देखो 8 डिफरेंट लेटर्स 8 आ रहे हैं, और 8 लेटर्स को दो प्लेस पे अरेंज करना है, तो दैट इज 8p2, 8 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 6 फैक्टोरियल विच इज 8 into 7, 56, 56 प्लस 3 59 हो जाएगा। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने बन जाएंगे, 59, सिंपल। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे।